Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8 and the name of this chapter is force and pressure. तो force क्या होता है और pressure क्या होता है, ठीक है. So let me start our chapter. In your daily activities में आप जानते हैं what do you do when you hit a football, pulling a chair and pushing a table. आप जब ऐसे कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से करते हैं. In all these three activities you hit the striker and pull the chair and push the table by applying external force to move these objects. किसी भी objects को move कराने के लिए हम external force का use करते हैं. Likewise when you open a drawer, जब आप drawer खोलते हैं, you are pulling and when you close it you are pushing. All these require force to pull and push. जितनी भी चीज़ों को हम खींचते हैं, पुश करते हैं उनको फोर्स की ज़रूरत होती है. सो फोर्स क्या होती है? पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्सेज. जब आप पुश करते हैं या पुल करते हैं उसे फोर्सेज बोलते हैं. हार्डर यू पुश और पुल, जो ज़्यादा, द ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. द डायरेक्शन इन विच अ पुश और अ पुल इज अप्लाइड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस तरफ आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं वो डायरेक्शन होती है फोर्स की. एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, फ्लिकिंग, लिफ्टिंग, हिटिंग, किकिंग, शटिंग, ओपनिंग एंड पिकिंग ऑफन रिजल्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सम काइंड्स ऑफ फोर्सेज. ये कुछ फोर्सेज की तरीकों की वजह से होती है, ठीक है. यू कैन सी फ्रॉम द एक्टिविटी से देखिए दैट व्हेन जब फोर्स आपकी अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे इन द सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सो जो नेट फोर्स है एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द टू फोर्सेस एक्ट्स. व्हेन जब आपकी फोर्स अप्लाई होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, दे अपोज ईच अदर, के एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. नेट फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट पे वो क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन टू फोर्सेस. इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स. इफ द टू अपोजिंग फोर्स अगर इक्वल होती हैं तो जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो होता है एंड सो इट डज नॉट मूव और मूव नहीं करता. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूनिट ऑफ फोर्सेस की. यूनिट क्या होती है? साइंटिस्ट मेजर करते हैं फोर्स को इन न्यूटन में, विच इज अ मैट्रिक यूनिट, जिसे बोलते हैं फोर्स एक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन वे और अनदर. जो न्यूटन में मेजर की थी फोर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ अ पुश और पुल चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन मास. किसी भी गिवन मास को किस तरीके से आप पुश और पुल करके उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के. इफेक्ट्स क्या होते हैं? सो लेट अस सी फॉर विच ऑफ द पर्पसेस फोर्स इज अप्लाइड. फर्स्ट इफेक्ट है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे आपकी फोर्स लगती है तो जब आपका फोर्स अप्लाई होता है और किसी ऑब्जेक्ट पे रेस्ट पे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है. एग्जाम्पल आपका दे दिया है कि व्हेन यू पुश स्ट्राइकर ऑफ कैरम बोर्ड को जब आप पुश करते हैं वो मूव करता है. ऑल्सो व्हेन यू पुश अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल और पुल अ चेयर और व्हेन यू पुश अ हैंडक्राफ्ट दे स्टार्ट मूविंग. किसी भी चीज को जब आप पुश करते हो तो वो मूव करना शुरू कर देता है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुश और पुल? जब आप बस को धक्का मारेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, वो मूव नहीं होगी. क्यों होती है? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होती है बाय यू वो इनफ नहीं होती है बस को मूव कराने के लिए. थस जो फोर्स चेंज होती है और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, डिपेंड करती है किस पे? फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, कि कितना फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट आपका इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो बहुत कम, कैन स्लो डाउन, स्टॉप, रुक जाती है, फास्ट हो जाती है, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के वो रोक भी सकती है फोर्स, ठीक है, तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. एग्जाम्पल आपका फर्स्ट दिया हुआ है, फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, ठीक है, या स्लो डाउन कर सकती है. जैसे एक गोलकीपर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है फुटबॉल को रोकने के लिए और उसकी स्पीड को कम करने के लिए 0 तक, ठीक है. इफ ही इज नॉट एबल टू स्टॉप द बॉल, अगर वो बॉल प्रॉपरली नहीं रोक पाता है तो वो उसे स्लो कर देता है. लाइक वाइज ड्राइवर जो है अप्लाई करते हैं ब्रेक्स टू स्लो डाउन और टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, किसी भी चलते हुए वाहन को रोकने के लिए. नेक्स्ट वन इज फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर. किसी जो फोर्स होती है
जो आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको वो तेज कर देती है। सपोज अ लेबर, आपका जो लेबर है वो पुलिंग करते हैं कार्ट को ऑन अ स्लोप्ड रोड पे। इफ यू पुश द कार्ट इन द सेम डायरेक्शन में अगर आप पुश करते हैं ऑफ द मोशन ऑफ द कार्ट विद हिम, इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर, वो मूव करना शुरू कर देती है। जब आपकी फुटबॉल प्लेयर है या फिर वॉलीबॉल प्लेयर है, हिट करते हैं मूविंग बॉल को, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है फास्टर। इन ऑर्डर टू मूव अ व्हीकल फास्टर, ड्राइवर जो है प्रेस करते हैं एक्सीलेटर को, जो आपका तांगा मैन है हिट करते हैं हॉर्स को फॉर पुलिंग अ तांगा टू मूव इट फास्टर, उन्हें तेज चलाने के लिए। थर्ड आपका होता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को फोर्स चेंज करती है। जैसे जब आपका बैटमैन हिट करता है बॉल को विद हिज बैट, अपने बैट से अप्लाई करता है फोर्स को, तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बाइसिकल की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बाइसिकल हैंडल, जो उसका हैंडल होता है उसको चेंज करके। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट की शेप पे भी इफेक्ट होता है फोर्स का, ठीक है। हाउ योर मदर, आपकी मदर जो है चपाती प्रिपेयर करती हैं, शी टेक्स स्मॉल पीस ऑफ डो लेती हैं छोटा सा, अप्लाई करती हैं उसके फोर्स और वो बॉल ऑफ डो बन जाता है। जब आप पे प्रेशर होता है बेलन से, जब उस पर प्रेशर लगाती हैं टू मेक इट राउंड और फ्लैट, तो वो पतला हो जाता है और फ्लैट हो जाता है। ऑल ऑफ यू प्ले विद क्ले, के साथ आप खेलते हैं। प्रेस इट टू मेक टॉयज ऑफ डिफरेंट शेप्स के टॉय बनाते हैं। When you clumber a paper, its shape changes, उसकी जब आप कागज जैसे फाड़ते हैं तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। ऑल्सो इफ यू स्ट्रेच ए स्प्रिंग विद योर हैंड्स, इट स्ट्रेचेज एंड इट शेप्स चेंजेस, उसकी शेप्स भी चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी फोर्सेस की। सो यू कैन नाउ conclude that force first है may change or tends to change the state of rest of an object, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आप स्लो कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, में चेंज द स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, और मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट्स हैं ये सब हो सकते हैं। मोर ओवर नन ऑफ द अबव एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, कुछ भी काम जो है बिना फोर्स के नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, आपके फोर्सेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जब आपका फोर्स अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पर, इट स्लोज अ मूवमेंट, तो उसका मूवमेंट जो है शो होता है। दिस फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट और इनडायरेक्ट इन एक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वो आपको दिखाई दे जाता है। जैसे इफ यू पुश अ पेंसिल बॉक्स को आप पुश करते हैं टुवर्ड्स अ पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ अस, वी नीड टू टच द बॉक्स, हमें बॉक्स को टच करने की जरूरत होती है। बट इफ वी वांट टू पुल द आयरन नेल को जब आप पुल करते हैं kept afar you can do without touching the nail with the help of magnet, आप उसे बिना टच किए मैग्नेट की हेल्प से अपने पास तक ला सकते हैं। थर्ड जो फोर्स आपकी क्लासिफाइड होती हैं वो यही चार्ट है। फोर्स दो तरीके की होती है, कॉन्टेक्ट फोर्स होती है, नॉन कॉन्टेक्ट होती है। कॉन्टेक्ट में मस्कुलर है, मैकेनिकल है और फ्रिक्शनल फोर्स आती है। नॉन कॉन्टेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टेक्ट मतलब किसी चीज के कॉन्टेक्ट में आना, कोई ऑब्जेक्ट किसी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। सच फोर्सेज विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली वो आ रहा है कॉन्टेक्ट में, और थ्रू सम कनेक्टर्स आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मस्कुलर फोर्स है और या बायोलॉजिकल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मस्कुलर फोर्स क्या होता है। सो मस्कुलर फोर्स या फिर आप इसको बायोलॉजिकल फोर्स भी कह सकते हैं। सो हाउ डू यू लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, हाउ डू यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, आप अपना बैग कैसे हैंग करते हैं, ठीक है, आप अपनी बुक्स कैसे लाइंग करते हैं टेबल पे। तो जो फोर्स है वो एसेंशियली अप्लाई होती है बाय द मसल्स के थ्रू ऑफ योर आर्म्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड होती है बाय द मसल्स में ऑफ द लिविंग बीइंग्स, उसे आप मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, जिसे आप बायोलॉजिकल फोर्स भी कहते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो खाना खाते हैं। द फूड गिव्स अस एनर्जी एंड द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फोर्स फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ योर बॉडी। खाने से एनर्जी मिलती है और उसी से हम जितने भी फोर्सेज है, जितने भी काम है वो करते हैं। एवरीडे यू लिफ्ट, हर दिन आप लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं बहुत सारी चीजों को, फॉर विच यू यूज फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ मसल्स, जिसके थ्रू आप अपने मसल्स से काम करते हैं। लिफ्टिंग अ पाइल ऑफ बुक्स, पुलिंग अ चेयर, पुशिंग अ
lawn drawer, stretching a rubber band or squeezing out toothpaste from the tube or squeezing a lemon on salad involve muscular forces. जैसे नींबू छिड़कना है, टूथपेस्ट निकालना है, ठीक है, तो ये सब आपका मस्कुलर के थ्रू, मसल्स के थ्रू आप इसका वर्क करते हैं. हाउएवर इफ द फोर्स अगर आपकी रिक्वायर्ड है टू लार्ज और योर बॉडी जो है आपकी इनकैपेबल है प्रोड्यूसिंग करने के लिए, देन यू मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स टू कैरी आउट वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज. तो आप एक्टिविटीज के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं और अदर टास्क के लिए. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. यू यूज, आप बुलक्स का यूज करते हैं प्लफिंग फील्ड, खेत जोतने के लिए. डंकी का यूज करते हैं हैवी वेट उठाने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैमल्स और हॉर्सेस भी यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म सर्टेन जॉब्स, ऐसे ही कुछ काम करने के लिए. समटाइम्स जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क के लिए. जैसे हैमर है, उसका यूज किया जाता है. ड्राइव अ नेल इन द वॉल. एक्स इज यूज फॉर कटिंग वुड्स, एक्स का यूज करते हैं. नाइफ का यूज करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्टिविटीज विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मसल्स फोर्स जो है मस्कुलर फोर्स का हम उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल फोर्स. सो मैकेनिकल फोर्स क्या है? यू यूज वेरियस काइंड्स ऑफ मशीन्स का यूज करते हैं आप परफॉर्म वेरियस टास्क के लिए. सो जो फोर्स आपकी जनरेट होती है मशीन के थ्रू से मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं. नो मशीन प्रोड्यूस फोर्स ऑन इट्स ओन. अपने आप कोई मशीन फोर्स जो है प्रोड्यूस नहीं करती है. जो मैकेनिकल फोर्स है वो प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वेरियस, अलग अलग तरीके की एनर्जी के थ्रू. जैसे फ्यूल्स है, जैसे उसमें कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन सब का यूज होके जो आपकी मैकेनिकल फोर्स है वो वर्क करती है. एनर्जी जो होती है विंड की, सन की, वाटर की, वो यूटिलाइज्ड होती है टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स को रन कराने के लिए. एनर्जी प्रोड्यूस होती है डीजल से, एलपीजी, सीएनजी से. गिव द फोर्स टू रन व्हीकल्स. एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है कोल से भी, कोल का यूज होता है टू रन स्ट्रीम इंजन को रन करने के लिए. विंड मिल्स और विंड टर्बिन्स जो हैं यूज करते हैं एनर्जी का और विंड टू प्रोड्यूस, फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए. सेलिंग बोट्स यूज होती है द एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस, फोर्स प्रोड्यूस करती है जो मूव कराती है बोट को. सो जो एनर्जी है ऑफ फ्लोइंग वाटर प्रोड्यूसेस फोर्स, जो पानी को फ्लो कराती है फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. रन होती है विच रन इलेक्ट्रिक जनरेटर रन करती हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए. थर्ड वन आपका आता है फ्रिक्शनल फोर्स. सो जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वो है स्लाइड करता है, ठीक है, या फिर रोलिंग करता है किसी भी सरफेस पर, जो फोर्स आपकी कम्स इनटू प्ले बिटवीन दो सरफेस के बीच में जो प्ले करती है इन कॉन्टेक्ट, इट ट्राइज टू स्टॉप, वो ऑब्जेक्ट को रोकती है फ्रॉम मूविंग, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का मूव करती है फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट हैपेंस व्हेन यू रोल अ रबर बॉल ऑन द ग्राउंड. अगर ग्राउंड पे जो रबड़ की बॉल है उसे आप रोल करेंगे तो क्या होगा? इट ऑल्सो मूव्स अ लिटिल एंड देन स्टॉप, थोड़ी सी घूमेगी और रुक जाएगी. फ्रॉम वेयर डज द फोर्स कम्स टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, द बॉल टू स्टॉप देयर मोशंस. तो जो वो बॉल होती है वो अपने मोशंस को रोक लेती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज अमंग द इफेक्ट्स. इन सब के इफेक्ट्स के बाद ऑफ फोर्सेज यू हैव लर्न दैट फोर्स जो है कैन नाइदर स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकती है, रोक सकती है. देयरफॉर देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द बॉल दैट स्टॉप्स देम. उसमें कुछ फोर्स लगती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देती है. द ऑब्जेक्ट एंड द बॉल जो है स्टॉप, रुक जाती है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स की वजह से, ड्यू टू द रफनेस ऑफ द फ्लोर की रफनेस जो होती है. तो जो फोर्स आपको, ऐसी फोर्स को आप क्या करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो एक्ट होती, मतलब कहाँ होती है, एक्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इन कॉन्टेक्ट एंड टेंड टू अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करती है. फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोर बिटवीन द टू रफ सरफेसेस से ज्यादा होती है एंड लेस बिटवीन द टू स्मूथ सरफेसेस, और स्मूथ सरफेसेस में कम होती है. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आप इसे बोलते हैं. एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन का ही फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की दी हुई है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑलवेज अराइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट आपका जब बना हुआ होता है टू मूव अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट. जो डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स की वो ऑलवेज अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज करती है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टेंड टू स्टॉप इट, उसको रोकने के लिए. फ्रिक्शनल फोर्स वियर्स ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच कॉन्टेक्ट में आने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स आपकी
होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वन आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? जो आपकी फोर्स दैट डज नॉट मेक द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं बनाता है एंड एक्ट थ्रू स्पेस, और कुछ स्पेस की जरूरत होती है, तो विदाउट एन कनेक्टर इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, आप उसे बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? What happens if you slip a pen? अगर आप एक पेन को स्लिप कर देते तो क्या होता है? It drops down. Why leaves, flowers and fruits when detached from a plant fall to the ground? जो पेड़ पे फल होते हैं वो नीचे क्यों गिर जाते हैं? And why whenever you throw a ball upward it comes down? जब आप किसी की बॉल है कोई, उसे ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है? It is not only pen, पेन की बात नहीं, इवन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे, अगर आप उन्हें ऊपर फेंकेंगे fall towards the ground, वो जरूर ग्राउंड पे आएंगे। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से होते हैं, जिसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इज एक्सेप्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है always an attractive force होती है। it always acts on an all to you and all the objects on the earth all the time without being aware of it। as a result में क्या है कि जो सर इज़ैक न्यूटन थे, उन्होंने शो किया था दैट जो ऑल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट्स को, इसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स आपकी एक्सर्ट होती है बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के थ्रू ऑन अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज और अनचार्ज बॉडी, इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटी टू बिलो यू सॉ दैट द टाइनी जो बिट्स हैं पेपर के पुल टुवर्ड्स द कॉम्ब के पास वो अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि देयर हैज टू बी सम फोर्स, कोई फोर्स है दैट इज कॉजिंग द मोशन इन द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द कॉम्ब रब्ड ऑन द ड्राई हेयर एंड द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉम्ब और पेपर के बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती वो तब भी रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज होती है इन रिमूविंग कार्बन एंड एश पार्टिकल्स को हटाने के लिए प्रेजेंट इन द स्मोक which comes out of chimney in big factories and thus helps in reducing the air pollution। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैग्नेटिक फोर्स। कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद मैग्नेट। चुंबक से तो आप सब जानते ही हैं। रिकॉल व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन अ मैग्नेट इज नियर टेकन आयरन पिल्स, आयरन नील्स और एनी अदर आयरन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन object towards itself। the force exerted by the magnet is called magnetic force। आप कोई कील है उसे अगर आप मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो यूज होती है टू क्लोज द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की डोर को बंद करने के लिए होती है। यू लर्न इन क्लास 6 दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अलग अनलाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एंड लाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो जो अट्रैक्शन और रिपल्जन है बिटवीन मैग्नेट के बीच का कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश की फॉर्म में भी आप इसे देख सकते हैं। दिस पुल और पुश ऑफ मैग्नेट अकर्स विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद, देयरफॉर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रेशर। कि प्रेशर क्या होता है? सो प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब आपकी जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, एक्ट होती है। अगर आप पुश करते हैं थंब को हार्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड पे, तो जो थंब है डज नॉट गो इनटू द वुड, बट इफ यू पुश अ ड्राइंग पेन इनटू द वुड विद द सेम फोर्स ऑफ द थंब, द ड्राइंग पेन गोज इनटू द वुड। अगर आप नॉर्मली जो वुड होता है उस पर पुश करेंगे तो वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप थंब पिन को करेंगे तो वो चला जाएगा। सो ऑल्दो द फोर्स आपकी अप्लाई होती है वुड पे वो ऑलमोस्ट सेम होती है बोथ केसेस में। जो ड्राइंग पिन है उसमें छोटी स्मॉलर एरियाज हैं ऑफ कॉन्टेक्ट एज कंपेयर टू अवर थंब के कंपेयर में हमारे। इसका मतलब दैट इन द केस ऑफ द ड्राइंग पिन के केस में जो एरिया है ओवर द फोर्स का एक्ट इज स्मॉलर, वो कम लगता है और देयरफॉर इट इफेक्ट्स ऑन द वुड इज मच ग्रेटर, इसलिए वो ज्यादा जो है वुड को इफेक्ट करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी, जिसे आप प्रेशर कहते हैं।
जो ड्रॉइंग पिन है गोज इनटू द वुड ड्यू टू द शार्प टिप की वजह से, नुकीली होने की वजह से वो वुड में चली जाती है। जो फोर्स ऑफ थंब है ऑन पिन फॉल्स अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द वुड ड्यू टू विच, जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होती है वुड पे बिकम वेरी लार्ज, वो ज्यादा हो जाती है। थस जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है डिपेंड करता है ऑन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे ऑन विच इट एक्ट्स, के जिस पे वो एक्ट कर रहा है। प्रेशर जो है फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया पे लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। अगर प्रेशर आपका P है और फोर्स आपकी F है और जो एरिया है वो आपका A है, तो प्रेशर आपका क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपका मेजरिंग फोर्स का वो न्यूटन है, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग एरिया इज स्क्वायर मीटर, ठीक है, या फिर आपका मीटर स्क्वायर है। देयरफॉर जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजरिंग प्रेशर की वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। ठीक है, जिसे आप पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, अ बॉक्स ऑफ मास, एक बॉक्स है जिसका मास है 10 kg, उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द प्रेशर, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। 1 किलोवाट में आपके 10 न्यूटन्स होते हैं। तो आपको फोर्स क्या दी हुई है, 10 किलोवाट। ठीक है, मतलब 100 न्यूटन हमने देख लिया, 1 किलोवाट कितने होते हैं, 10 न्यूटन के इक्वल होते हैं, और हमें कितने दिए हैं, 10 दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे, तो 10 10 100 होते हैं। एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी है हमारी, आपकी फोर्स गिवन कितनी आ गई है, 100 आ गई है। ठीक है, एरिया हमारा कितना है, 1 है, तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा, 100 पास्कल आ जाएगा, या फिर 100 मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो मास है ऑफ अ ब्रिक्स, किसी भी ईंट का मास जो है वो आपको 2.5 किलोग्राम दिया हुआ है। जो इसकी डायमेंशंस हैं वो 10 इंटू 5 इंटू 2 दी हुई हैं। ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ब्रिक एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड इफ इट इज रेस्टिंग ऑन। तो प्रेशर कितना होगा, आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट में आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर बेस है, सेकेंड 5 इंटू 2 है। ओके, और सेम इसमें क्या है कि 1 किलोवाट को आपको 10 न्यूटन के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले आप फोर्स फाइंड आउट करेंगे। हमारी फोर्स कितने गिवन है, 2.5 kg गिवन है। ठीक है, हम 2.5 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की कर देंगे, क्योंकि हमें बताया है कि 1 किलोवाट में 10 न्यूटन है। तो 2.5 में जब आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा आगे आ जाएगा, तो मतलब 25 हमारे न्यूटन फोर्स हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ये क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ बेस में ये कह रहे हैं 10 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा एरिया है, फर्स्ट हमारा क्या है, ये दिस वन। सबसे पहले हम एरिया ये लेंगे, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में जब आप चेंज कर लेंगे तो आपको पता है 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे चेंज कर लेंगे तो ये आपका 50/1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप प्रेशर अप्लाई कर देंगे। फोर्स की वैल्यू क्या थी, 25 इंटू एरिया क्या आ गया हमारा, देखिए 25 अपॉन, आप इसे किस तरह से लिखेंगे, फोर्स कितनी है हमारी 25 है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 50/1000। तो जब आप 1000 जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50। ओके, मतलब 50 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में और 1000 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन द आंसर विल बिकम 5000 पास्कल या फिर 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ मीटर स्क्वायर में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमें पता है हमारी जो प्रेशर है उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, सेम फोर्स हमारी सेम है 25। अब हमारा एरिया चेंज हो गया सेकेंड पार्ट में 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 जब हुआ है तो हमने यहाँ चेंज कर लिया, इसे 10/1000 हमारा आ गया है। इसके बाद दोबारा से वही प्रेशर अप्लाई हम फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स कितना है 25 और ये अपोजिट हो जाएगा तो 1000/10 एंड द प्रेशर विल बिकम 25000 या फिर 25 पास्कल।
क्लियर? सो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, प्रेशर ऑन द बेस्ड ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट वन इज एवरीडे एग्जांपल्स हैं आपके कुछ कि क्या कौन कौन से डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके। सो एलिफेंट्स जो है वो ब्रॉड फीट, बड़ी बड़ी फीट होती हैं, विद इंक्रीज देयर एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ये क्या है, मतलब जब वो ग्राउंड पे रखते हैं बहुत बड़े बड़े उनके फिट होते हैं तो वो ज्यादा एरिया रहते हैं। ये क्या है, रिड्यूस कर देते हैं द प्रेशर ऑफ द एलिफेंट्स वेट को ऑन द अर्थ पे। और जो एलिफेंट फिट है डू नॉट सिंक टू मच इन द अर्थ, वो अर्थ पे ज्यादा सिंक नहीं करते। कैमल्स जो है उनके बड़े बड़े फिट होते हैं, दिस मेक्स देम मूव इजीली इन डेजर्ट, वो डेजर्ट में बहुत आराम से चल लेते हैं। देयर फिट डू नॉट सिंक इन द सैंड, सैंड में धंसते नहीं है अंदर की तरफ, ठीक है। थर्ड है जो रियर व्हील्स हैं ऑफ बसेस एंड ट्रक्स हैव डबल व्हील होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो वेट है ऑफ दीज व्हीकल्स का वो टुवर्ड्स देयर रियर एक्सल के थ्रू होता है। डबल व्हील्स जो है प्रिवेंट करते हैं टायर्स को फ्रॉम सिंकिंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में सिंकिंग करने के लिए। जो फाउंडेशन होता है हाई साइज का बिल्डिंग्स का और डैम्स का आर वेरी वाइड होता है, सो एज टू रिड्यूस देयर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे के प्रेशर को वो कम कर देते हैं। फिफ्थ है ऑल्सो स्कीयर्स जो है यूज करते हैं फ्लैट और लॉन्ग स्काइज टू ग्राइड ऑन स्नो। द यूज ऑफ स्काइज जो है इंक्रीज कर देता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, एंड देयरफॉर जो प्रेशर है ऑन द स्नो डिक्रीज हो जाता है। स्कायर कैन ग्राइडर ओवर द स्नो विदाउट सिंकिंग इज फिट्स। नेक्स्ट आपका आता है जितने भी कटिंग टूल्स हैं, जैसे एक्स है, पिक्स है, नाइफ्स है, ब्लेड है, जिनमें शार्प एजेस होती हैं, ऑल्सो निडल और आपकी आयरन नेल्स भी हैं, ये पॉइंटेड एंड होते हैं। दिस इज टू डिक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम इंक्रीजेस, जितना वो घटेगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर जो है एक्सर्टेड होता है, लिक्विड में लगता है। सो अनलाइक सॉलिड्स लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड की शेप होती है लेकिन लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, बट दे हैव डेफिनेट वेट उसका होता है। लिक्विड जो है एक्सर्ट करती है प्रेशर को ऑन द बॉटम में, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड ऑन द टॉप, कंटेनर में और टॉप पर ऑफ द कंटेनर दे आर कैप्ड इनटू, जिसमें वो रखा जाता है। जो प्रेशर आपका एक्सर्ट होता है बाय द लिक्विड में इंक्रीज हो जाता है विद द हाइट ऑफ लिक्विड के साथ बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉमन एक्सपीरियंस। देखिए कॉमन एक्सपीरियंस देखते हैं ड्यू टू प्रेशर इन लिक्विड। जो आपका लिक्विड में प्रेशर होता है कि जो वॉल्स होती हैं डैम्स की जो कैरी करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर मेड ब्रॉडर एट द बॉटम विद स्टैंड हाई प्रेशर। वो जो डैम से बनी हुई होती है वो एक बिल्कुल हाई प्रेशर पर बनी हुई होती हैं। सेकेंड ऑल्सो जो हल्स होते हैं सबमरीन्स के, ये स्पेशली स्ट्रेंथ होते हैं टू बियर हाई प्रेशर ऑफ सी वाटर, सी वाटर के हाई प्रेशर को बियर करने के लिए। वाटर जो एग्जर्ट करता है प्रेशर देयरफॉर डीप सी ड्राइव करती हैं, वर स्पेशली डिजाइन क्लोथ दैट कैन बियर हाई प्रेशर ऑफ सी वाटर। अदरवाइज जो हाई प्रेशर है सी का वाटर का मे क्रश देयर बॉडीज को क्रश कर देता है, तोड़ देगा। जो आपका ब्लड है इन डीप सी फिशेज में फ्लो एट वेरी हाई प्रेशर पे फ्लो करता है। अगर आपकी डीप सी फिशेज जो हैं आर ब्रॉट अप टू द सरफेस ऑफ सी वाटर, उनकी जो बॉडीज हैं वो बस्ट ओपन हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज एज द सरफेस ऑफ सी वाटर जो प्रेशर आउटसाइड है वो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और जो बॉडीज हैं कैन नॉट विदस्टैंड विद दिस डिफरेंस इन प्रेशर। तो जो बॉडीज हैं वो विदस्टैंड नहीं कर सकती डिफरेंट प्रेशर में और अल्टीमेटली बस्ट जो है ओपन हो जाती है। नेक्स्ट वन, इट इज वेरी डिफिकल्ट है टू पुश डाउन एनी एम्प्टी, किसी भी खाली कंटेनर को पुश डाउन करना टैंक में फिल्ड विद वाटर जो पानी से भरा हुआ है। दिस इज बिकॉज जो वाटर रेजिस्ट करता है बीइंग कंप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेस्ड डाउन, इट बिकम्स वेरी इजी इफ यू लेट सम वाटर फ्लो इन ऑनटू द कंटेनर बीइंग पुश्ड इन। अगर आप किसी कंटेनर को पुश्ड इन करना होता है, ठीक है, तो बहुत ये इजी होता है। नाउ देयर इज नो नीड टू कंप्रेस, पानी को कंप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती, और जो वाटर है वो फिल्ड हो जाता है कंटेनर में, कैन बी इजिली लोअर डाउन इनटू द टैंक ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज जो प्रेशर आपका एक्सर्ट होता है गैस पे, सॉलिड में देख लिया हमने, गैस लिक्विड में देख लिया, अब हम गैस पे देखते हैं कि गैस पे किस तरीके से हमारा जो प्रेशर है वो अप्लाई होता है। सो लिक्विड की तरह जो ऑल्सो गैस जो है वो भी एक्सर्ट नहीं करती है प्रेशर को किसी भी डायरेक्शन में। रिकॉल व्हेन यू इन्फ्लेट, अब जब आप बैलून को भरते हैं यू क्लोज इट्स माउथ, आप उसके माउथ को बंद कर देते हैं। इफ यू डू नॉट क्लोज इट्स माउथ और इफ देयर इज एनी होल इन द बैलून देन यू विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लेट अ बैलून, तो आप कोई बैलून फुला नहीं सकते, ठीक है।
ऑन इन्फ्लेटिंग अ बैलून, जो साइज होता है बैलून का वो इंक्रीज हो जाता है इन ऑल द डायरेक्शंस में. ऑल्सो यू फिल एयर और गैस इन टायर्स ऑफ योर बाइसिकल. व्हेन अ टायर, जब आपका पंचर्ड हो जाता है, यू आइदर गेट इट सील्ड और चेंज दैट, जब आप उसे चेंज करते हैं, देन ओनली यू कैन फिल एयर और गैस इन द टायर. तो सिर्फ आप ही उसमें हवा भर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो आपकी अर्थ है वो सराउंडेड होती है बाय द लेयर ऑफ एयर, की हवा की लेयर से. ये जो एनवलप है एयर का, इसे आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं. जो एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है और जो एक्सटेंड हो जाती है अप टू मैनी किलोमीटर्स तक अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट होता है एन इनॉर्मस प्रेशर में अराउंड 10,000 न्यूटन पर स्क्वायर से. ठीक है. ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ प्रेशर जो है एक्सर्टेड होता है अर्थ पे, जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. जो प्रेशर अर्थ पर अप्लाई होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. ये मेजर्ड होता है एज द वेट ऑफ द एयर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पे वो अप्लाई हो रहा है. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ नॉट गेट क्रस्ड अंडर हिज हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो अर्थ, वो क्रश क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो ब्लड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में कंटेन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन एट द प्रेशर. वो डिसॉल्व हो जाता है. ये जो इंटरनल प्रेशर होता है काउंटर बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो काउंट बैलेंस कर लेता है. जो मैग्नीट्यूड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो बहुत लार्ज होता है. लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज, देख लीजिए. ठीक है. गेट एन आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक आइडिया लेने के लिए. सो यू कैन नाउ एक्सप्लेन करिए व्हाई अ ग्रेट फोर्स जो है is needed to pull the rubber sucker of all the surface. This is because जब आप when you press the rubber sucker, जब आप उसे प्रेस करते हैं on the smooth plane पे एंड ड्राई सरफेस पे, मोस्ट ऑफ द जो एयर होती है कप में या फिर उसके सरफेस पे वो आउट हो जाती है. रबर सकर जो है स्ट्राइक ऑन द सरफेस बिकॉज जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस पर अप्लाई हुआ होता है. नाउ टू पुल ऑफ द रबर सकर यू हैव टू अप्लाई फोर्स विच इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ज्यादा होता है. दैट इज वाई जो ग्रेट फोर्स की जरूरत होती है टू पुल द रबर को पुल करने के लिए सकर ऑफ द सरफेस. नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. तो आपको कुछ आइडिया हुआ है कि जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है उस पर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. नाउ कॉमन एक्सपीरियंसेस क्या हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? सो सम पीपल्स लिविंग इन प्लेन्स, कुछ लोग प्लेन्स में रहते हैं. व्हेन गो टू हाई माउंटेन्स पे जब जाएंगे, फॉल प्रे टू नोज ब्लीडिंग, उनकी जो है नोज ब्लीडिंग होने लगती है. दिस हैपन्स बिकॉज जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हाई एल्टीट्यूड में. ठीक है. तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द प्रेशर टाइनी ब्लड वेजल्स इन द नोज बस्ट, जो नोज में जो वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, नोज ब्लीडिंग. सेकेंड, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कैरी फाउंटेन पेन्स इन एरोप्लेन्स और द हायर एल्टीट्यूड. जो एडवाइजरी होती है कि आप कैरी करते हैं फाउंटेन पेन्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो एयर होती है फाउंटेन पेन्स में वो हाई प्रेशर की होती है. देन जो एयर प्रेजेंट होती है बाहर जो होती है, ठीक है, कंपैरिजन में ज्यादा होती है. इसकी डिफरेंस की वजह से इन एयर प्रेशर में जो फाउंटेन पेन्स हैं वो लीकिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. थर्ड है व्हाइल सकिंग लेमोनेड थ्रू अ स्ट्रॉ, से जब आप उसे सकिंग करते हैं यू सक आउट सम एयर प्रेजेंट इन इट, तो आप उसमें कुछ हवा भी जो है सक कर लेते हैं. विच लोअर्स द प्रेशर इन द स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ के बिल्कुल लोअर में होती है. आउटसाइड एयर देन पुशेस द लेमोनेड इनटू योर माउथ थ्रू द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के थ्रू आप उसे सक आउट कर लेते हैं, पुश आउट कर लेते हैं. सेम प्रिंसिपल अप्लाई होती है व्हाइल फिलिंग इंक इन अ माउंटेन पेन, जब आप माउंटेन पेन में इंक फिल करते हैं. वाइल फिलिंग मेडिसिन इन अ ड्रॉपर में जब आप फिल करते हैं, और वाइल फिलिंग कंटेंट ऑफ इन्फेक्शन एज अ स्ट्रिंग, जो आपकी श्रिंज होती है उसमें जब आप फिल करते हैं. ठीक है. इन अ वैक्यूम क्लीनर में डिवाइस जो यूज होता है टू रिमूव डस्ट, रिमूव करने के लिए, पेपर बिट्स को रिमूव करने के लिए, तो जो एयर है आपकी इनसाइड अ कलेक्टिंग बैग वो सक आउट हो जाती है बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू. सो द आउटसाइड एयर है, एयर रशेज इनटू इट टेकिंग अलॉन्ग डस्ट एंड पेपर बिट्स विद इट, इसी के साथ वो जो है आपकी आउटसाइड में रश हो जाती है. ठीक है.
सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. इसमें क्या था, हमारा फोर्स था, प्रेशर था, ठीक है. सो अब इसका रिकैप देख लीजिए. फोर्स कुड बी अ पुश और पुल. जो फोर्स होता है या तो पुश होता है या पुल होता है. फोर्स कैन बी अ मूव अ स्टेशनरी बॉडी को मूव कराता है. टेंड्स टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, स्टॉप कराता है बॉडी को, ठीक है. टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मेक्स अ मूविंग बॉडी फास्ट हो जाए, बॉडी तेजी से मूव करना शुरू कर दे, चेंज करता है डायरेक्शन को, ठीक है. चेंज कर देता है शेप ऑफ द बॉडी की शेप को चेंज कर देता है. जो फोर्स आपका अराइज होता है ड्यू टू द इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन की वजह से होता है दो बॉडीज के बीच में. अ फोर्स ऑफ पुल कैन एक्ट थ्रू अ रिजिड, वो रिजिड पे आपका एक्ट करता है, एज वेल एज नॉन रिजिड कनेक्टर्स के थ्रू भी. मस्कुलर फोर्स या बायोलॉजिकल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक ये आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं. फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे आप क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.